भारत देश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते पूर्ण निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस सही तरीके से ही प्राप्त करूंगा। मैं हमेशा हेलमेट पहनकर ही दो पहिया वाहन चलाऊंगा। मैं कभी भी किसी प्रकार का नशा करके वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं कभी भी रेड लाइट जंप नहीं करूंगा। मैं हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगा। मैं अपनी गाड़ी को सेफ स्पीड पर चलाऊंगा। मैं गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं हॉर्न का प्रयोग कम से कम करूंगा। मैं वाहन चलाते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं कभी भी गलत तरीके से और गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा। मैं सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की हर संभव मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और मैं बोलूंगा सड़क सुरक्षा, आपने बोलना जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। एक मिनट के लिए एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। सड़क सुरक्षा और जीवन की रक्षा। उस जीवन की रक्षा में हम तमाम जीवों की रक्षा भी करते हैं और अपने भी रक्षा करते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन की रक्षा। 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 घटनाओं में बिखर न जाएं, इस चुनौती का सामना कर हम अपना और अपनों का अमूल्य जीवन बचाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम, गुरुओं के चरणों में शीश नमन, उमड़ती हुई युवा पीढ़ी का अभिनंदन। मैं अन्नू BCA प्रथम वर्ष की छात्रा आज आप सभी के समक्ष सड़क सुरक्षा के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट कर रही हूँ। अगर ये कहा जाए कि सड़क दुर्घटना आतंकवाद की तरह एक अति गंभीर चुनौती बनती जा रही है, यह कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसका दुख तो सबको है, परंतु इसका कोई ठोस समाधान नहीं है। वो तमाम जानकारियां पहुंचे। आपके माता पिता को भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि उनकी उम्र में विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं मिल पाई होंगी। आज बहुत ही परिवर्तन आ चुका है। सरकार के द्वारा समय समय पर जागरूकता शिविर के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। चाहे वो बेटी बचाओ की बात करते हैं, हम लोग बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, जल बचाओ की बात करते हैं, या बिजली बचाओ की बात करते हैं, या हम लोग सड़क सुरक्षा की बात करते हैं। क्या पहले उनकी उम्र में ये तमाम बातें ध्यान में लाई जाती थी? बहुत ही कम। और आज हमारा, मैं समझता हूं कि सौभाग्य ही कहेंगे कि जो सरकार द्वारा उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है और हम सब बच्चों के माध्यम से उन तमाम जनता तक वो बातें पहुंचाई जा रही हैं। तो आप लोगों से सबसे पहला मैं निवेदन यही करूंगा कि आप लोग इस महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से जो भी बातें आप लोगों को सिखाई गई हैं या सिखाई जाएंगी, उन तमाम बातों को भी अच्छे लोगों के बीच में पहुंचाना भी है। कि शिक्षक दिवस पर सिर्फ अपने क्लास टीचर को ही बच्चे बहुत सारे शिक्षक मानते हैं अपने। ऐसा होता है ना, शिक्षक किसी भी रूप में हो, चाहे वो आप लोगों के बीच में जल बचाव का भी संदेश देने के लिए आए हों, आपके स्वास्थ्य को संदेश देने के लिए आए हों। ऑल्सो देयर इज अ साइन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन साइट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे पहले से एक रोड सेफ्टी के लिए उस पर साइन लगा देते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आगे प्लीज़ यहाँ से दूसरा अपना रास्ता चुन ले। इस तरह से और भी बहुत सारे साइंस होते हैं सर।
बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्कूटी पार्क भी करी है तो हमने शूज नहीं पहन रखे या स्लीपर पहन रखे हैं तो हमारी लेग पे इंजरी हो सकती है। और चलाते टाइम भी हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं उनको नहीं पता होता। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आजा गुड़िया एक बार मेरे पास में आ। खाना भी है तो मैडम खुदा की बच्चों एक सेकंड सारी ठीक है, ले बेटा लो एक और आपस में सुनो, सामने सामने दिखाओ बस, ठीक है। और एक साइन भी। हाँ, ये विजेता बच्चे हैं ना, तमाम सब बच्चे। देखिए, सुरक्षा अभियान के तहत जो है इन छात्राओं ने जो है कॉम्प्लीमेंट दिए हैं और इन्होंने बताया है कि इन्हें काफी कुछ जो है इसके बारे में समझ आया है और इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जीवीएम गर्ल्स कॉलेज के एनएसएस के, सभी एनएसएस के हो जी आप। यस सर। गर्ल्स कॉलेज में जो है आज एनएसएस का कैंप लगाया गया है। इन छात्राओं को जो है विशेषकर जो है सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। आइए इनसे पूछते हैं कि अधिकारी ने जो है इनको सारी जानकारी दे दी है, इसके बाद जो है हम इनसे पूछते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा जी इसके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सभी के सभी जो है बड़े इंटेलिजेंट हैं, कोई टू व्हीलर भी चलाता है, कोई अन्य व्हीकल भी चलाता है, जो इन्होंने आपको बताया है, क्या ऐसा है कि इसके बारे में आपको पहले नहीं मालूम था या आपको मालूम था? आपने सारी चीज बतानी। हाँ जी बताइए जी, क्या नाम है आपका? मुस्कान। हाँ जी बताइए मुस्कान जी। सबसे पहले तो हमें जब रोड क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले हमें अपने राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड देखना चाहिए, तब जाके हमें अपना रोड क्रॉस करना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाएँ। ठीक है जी। हाँ जी। मैं कनिका, हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित गहन विचार किया गया है इस पर। ओके जी। हाँ जी। दीपांशी, हमें ये पता चला है इस लेक्चर से कि ओवरटेक कैसे करना है, कौन सी साइड से करना है। राइट साइड से हमें ओवरटेक करना है, तो हमें इस चीज़ की जानकारी मिली जो मुझे नहीं पता थी पहले। नहीं, आर यू श्योर कि विल यू बी प्रैक्टिकल इन फ्यूचर? यस ऑफ कोर्स। क्योंकि ऐसा ना हो ना, देखो ये सिर्फ सुना और कमरे से बाहर निकले बोला सुन लिया, अब नहीं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल आल्सो। यस सर। ओके। हाँ जी, कोई भी बोल सकता है। देखो सर, मैं भूमिका, मेरे को आज ये पता लगा कि हमें कम से कम हॉर्न यूज़ करना चाहिए रोड के दौरान। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न हम बजा रहे हैं और दूसरों को में भी डिस्ट्रैक्शन हो। मैं रूपाली, हमें जो रोड पे जो साइंस होते हैं उनका तो ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन जो पुलिस वगैरह खड़ी होती है हमें उनके जो हैंड इंडिकेटर्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ओके। हेलो, आई एम अंजलि। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड सेफ्टी के बारे में ये चीज़ हमें बताई गई है, जो संदीप सर द्वारा बताई गई है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे हेलमेट लगाना चाहिए, हॉर्न कम से कम बजाना चाहिए, इन बहुत सारी बातों पे हमें विचार विमर्श किया गया है, जो कि हमें पहले भी पता थी जो सारी बातें, लेकिन हमें उनमें से कुछ बातें नहीं पता थी जो हमें बताई गई है, जो हमें सर ने रिवाइंड अब करवा दिया है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे संदीप सर का कि हमें रोड सेफ्टी के बारे में इतना ज्ञान दिया। तो थैंक यू संदीप सर। ओके। हमें ये बताया गया है कि टू व्हीलर ड्राइविंग करते टाइम जो है हमें शूज़ बहुत नेसेसिटी होती है पहनने, क्योंकि इंजरी अवॉइड करता है ये। इस सेशन से हमें पता चला कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। हमने इस पे मतलब चर्चा की है। हमें सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। मैं अपने फ्यूचर में उन्हें बहुत गौर दूंगी उन बातों को, ताकि क्योंकि सड़क सुरक्षा हमारे जीवन की रक्षा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम सड़क सुरक्षा रखेंगे तभी हमारे जीवन की रक्षा होगी। वैसे तो हमें नई चीज़ें हमें समझ में आई, लेकिन जो साइंस की बात है, इंफॉर्मेटरी साइंस, मैंडेटरी साइंस और क्वेश्चनरी साइंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे पहले नहीं पता थी, जो आज मुझे पता चला। मेरा नाम निचिका है सर। हमें दुर्घटना से बचने हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए हमें दुर्घटना से बचने के लिए एक तो हेलमेट का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए, और हमें अपनी गाड़ी है या टू व्हीलर है उसका स्पीड
मेंटेन करके रखनी चाहिए कि ताकि अचानक अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से भी कई बार दुर्घटना हो जाती है। बोलो। नमस्कार। सर ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई है जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए और फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो हमारे काम आएगी। तो ऐसा नहीं, हमें सुनना चाहिए, हमें औरों को भी बताना चाहिए और घर पे जाके अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करना है। जैसे मुझे पता नहीं था कि ओवरटेक साइड किस साइड से होती है, राइट साइड से होती है, जैसे सर ने बताया। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल है। जैसे कि आजकल के लोग हैं ना, बच्चे भी जो 18 साल के हो चुके हैं या उनसे भी कम है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, जबकि उनको लाइसेंस लेके तब गाड़ी चलानी चाहिए और हेलमेट का यूज़ तो ज़रूरी करना चाहिए, वो उनकी सेफ्टी के लिए होता है। मेरा नाम ज्योति है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रोड क्रॉस करते वक्त साइन का ज़रूर ध्यान दें और हेलमेट तो ज़रूर पहने, क्योंकि हेलमेट हमारे लिए एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी माइंड को सेव करता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। धन्यवाद। आई विल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सेव योर लाइफ। मेरा नाम दिया है और आज हमें सर ने बताया कि हमें व्हीकल चलाते वक्त फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इस बात को हमें सोचना चाहिए और अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखना चाहिए। थैंक यू। मैडम जी। सर, मैं रुचिका NSS की प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। हमने आज रोड सेफ्टी अवेयरनेस टॉक अरेंज कराया था, जो 7 डेज से जागरूकता अभियान चल रहा है। संदीप जी ने बच्चों के साथ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जो काफ़ी बातें नई भी थी बच्चों के लिए। तो हम सबको फॉलो करना चाहिए और सरकार को भी एनक्रोचमेंट पे काम करना चाहिए, बिकॉज वो भी एक मेजर रीज़न है एक्सीडेंट्स का। नमस्कार, मेरा नाम नीतू मनोचर, मैं यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज संदीप जी ने हमारे यहाँ बच्चों को रोड पे साइन सिंबल्स के बारे में बहुत कुछ बताया। जैसे कि हमारी गर्ल्स 2 व्हीलर्स पे आती हैं, तो उन्होंने एक शपथ दिलवाई कि हर बच्चे को सीट बेल्ट यूज़ करनी है, हेलमेट यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारी बच्चियाँ और ज़्यादा अवेयर हुई कि उन लोगों को हेलमेट डालकर ही कॉलेज में आना है, ऐसे नहीं आना, टू अवॉइड द रोड एक्सीडेंट्स। नहीं तो मैडम, आपको ये श्योर है कि जिन बच्चों ने जो है शपथ ली है तो उसको पूरा करेंगे? आर यू श्योर? बिल्कुल, वी आर श्योर सर। वैसे तो हमारी बच्चियां खुद ही अवेयर हैं, बट फिर भी ये हाँ जी, आप कह सकते हो। ये चीजें ऐसी हैं जो समय समय पर बच्चों के अंदर ना जागरूक करनी पड़ती हैं। तो आज से बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर और ज्यादा मिली होगी कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, हमें लाइसेंस बनवाना चाहिए, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमें गलत साइड पर व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। तो बच्चे हमारे करेंगे ऐसा। हाँ, देखिए संदीप बत्रा जी ने जो है एक जागरूकता कैंप के तहत जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और हम ये चाहते हैं ये लगातार चलती रहनी चाहिए। सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।